अरे वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। आई एम गोइंग टू डू क्विक रिवीजन ऑफ थर्मो और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग करने वाले हैं बेटा। ठीक है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पहला बेटा एच, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो मैं सब करवा रहा हूँ बेटा, सुन ले बेटा। थर्मोडायनामिक्स टेस्ट है ना, मालूम है ना? हाँ। तो पहला बेटा, अगर सपोज बेटा मुझे ना मुझे इसके बारे में पढ़ना है, फोन के बारे में पढ़ना है, तो मैं ये क्या बोलूंगा? सिस्टम। इसके बाहर जो कुछ भी होगा सराउंडिंग, ये क्या है? इमेजिनरी लाइन बाउंड्री। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज व्हाट? यूनिवर्स। फिर बेटा आपको पूछेंगे बेटा क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। चाय को ऐसा ऐसा रखा है तो बेटा क्या हो जाएगा? बेटा ठंडा हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज होगा, तो हीट एंड मैटर बोथ एक्सचेंज। ऊपर ढक्कन रखा है तो सिर्फ क्या होगा? ठंडा होगा, बट अंदर का चाय गायब नहीं होगा। थर्मोमीटर, अरे थर्मस में रखा है तो क्या होगा? कुछ भी, उसको आइसोलेटेड। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा ही बेटा, ये बहुत अच्छे से करना बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ, इसमें ना एमसीक्यू में आता है, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा एमसीक्यू आता है। कौन? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो बेटा क्वांटिटी समझ में आता है। 1 किलो एप्पल, 10 किलो एप्पल। तो मास और वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव। लेकिन बेटा एक बूंद पानी ले या 1 लीटर पानी ले, बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा दोनों का, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, विस्कोसिटी भी सेम होगा। बराबर है कि नहीं? बोलो बेटा। बड़ा ग्लास का टुकड़ा ले या छोटा ग्लास का टुकड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। तो क्या वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? अच्छा, इसमें आपको एग्जांपल्स आएंगे बेटा, याद रखना। देखो, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब तुम्हारे कौन से? बोलो बेटा। इंटेंस। मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, दे आर व्हाट? एक्सटेंस। ए 1 किलो एप्पल और 2 किलो एप्पल को मैं ऐड कर सकता हूं तो दे आर एडिटिव। लेकिन बेटा एक बूंद पानी ले और 1 लीटर पानी ले, मिक्स करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा क्या? नहीं ना, तो दे आर नॉन एडिटिव। क्लियर है? अच्छा, अभी ये भी एक बार पूछते बेटा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। सपोज बेटा मैंने मास लिया, एक्सटेंसिव था कि नहीं? वॉल्यूम भी क्या था? बोलो बेटा एक्सटेंसिव था, तो दोनों आंसर मिलके क्या बनेगा? डेंसिटी। इंटेंसिव होता है कि नहीं? बोलो बेटा। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा ये सब ने जाने दे बेटा, ये सब पे ज्यादा पे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे बेटा। हम लोग ने सिस्टम सराउंडिंग कर दिया, ये सब हो गया बेटा। स्टेट सिस्टम हेड फंक्शन क्या होता है वो मैं तेरे को बता देता हूँ। कोई भी चीज को हम लोग बेटा पूरे चैप्टर में दो ही चीज करने वाले, पहले दिमाग में डाल दो। एक तो मैं क्या करने वाला हूँ? गैस को कंप्रेस और एक्सपांड। दूसरा केमिकल रिएक्शन। कोई भी गैस को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, राइट ना बेटा? तो उनको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या कहते हैं? लेकिन अगर इनका वैल्यू में फिक्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? हाँ हाँ, पूछते ने तो लिखा है ना, यहाँ पे दिया है ना नोट्स में तुम लोग को। पूछते इसके लिए तो बता रहा हूँ बेटा। पूरे चैप्टर में स्टेट फंक्शन खाली इनिशियल और फाइनल स्टेप। तू घर से इधर आया बस, तो तेरा इनिशियल तू कहाँ पे था, फाइनल कहाँ पे, वही मैं देखूंगा। बट पाथ फंक्शन क्या होगा, तू कैसे आया, वो हम लोग देखेंगे बेटा। क्लियर है? पूरे चैप्टर में, हाँ इस पे एमसीक्यू आता है। पूरे चैप्टर में दो ही पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट। बाय हार्ट कर लो, वर्क एंड हीट ही पाथ फंक्शन है, बाकी सब क्या है? स्टेट। अब ये सब जाने दो बेटा। अब ये डेरिवेशन आएगा बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, ये आता है 2 मार्क के लिए। क्या आएगा? बोलो बेटा। प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। तो बेटा इसका डेरिवेशन देखो बेटा, इधर ये देख, ये देख, ये डेरिवेशन है। डिराइव वर्क डन ये फॉर प्रेशर वॉल्यूम, 2 मार्क के लिए आएगा। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। देख बेटा, ये गैस था पहला, मेरा इतना था, पहला V1 था। अब मैंने उसको ऊपर ढकेला तो बढ़ गया कि नहीं? बोलो। तो प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क हो रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता? प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो गया कि नहीं? अच्छा, वर्क डन कितना होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। अभी फोर्स की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं? माइनस क्यों लिया? बिकॉज मेरा गैस अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था। ठीक है? ए एरिया इंटू डिस्टेंस इज व्हाट? वॉल्यूम होता है कि नहीं? बोलो बेटा। तो बस, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिला? ई एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो बेटा। V2 माइनस V1। बस, ये डेरिवेशन आएगा बेटा। क्लियर है बेटा? अभी बेटा इसमें आपका दो चीज होगा, एक्सपांशन का। पूरे चैप्टर में अपने को याद रहेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो नेगेटिव, अलोंग द ग्रेविटी होगा तो फिजिक्स का उल्टा। ठीक है ना बेटा? चलो बेटा, ये हो गया। अरे सॉरी, फटाफट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें सन्स भी आएगा बेटा। तुमको कैसा पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, वो भी मैं बताता हूँ। एक्सपांशन होगा तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा ना। अच्छा, कंप्रेशन में डेल्टा वी क्या आएगा? नेगेटिव, तो वर्क डन तेरा क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, ये भी पूछते हैं फ्री एक्सपांशन, ये डी फ्री। मेरा जूता निकाल के सिर पे मारूंगा यहाँ पे अभी। हट। वैक्यूम,
वैक्यूम में होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो वर्क डन जीरो, फ्री एक्सपांशन बोलते हैं इसको। यहां पे समझ में आ गया, ये कौन सा था, गैस को मैंने एक्सपांड या कंप्रेस किया। अब बेटा हम लोग क्या करने वाले, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम में पूछेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो देख डेरिवेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे देख डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह पे वी टू, ये डी वी टू माइनस वी वन, पी वी टू। पीवी टू, पीवी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो गौरी बेटा, एनआरटी। तो अभी पीवी टू की जगह पे क्या लिखेगी, एन टू आर टी। पीवी वन की जगह पे क्या लिखेगी, एन वन। एन टू माइनस एन वन कॉमन आ जाएगा। एन टू माइनस एन वन को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एन जी, तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तेरे को कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला यूज करना है, तो केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। वहां पे डेल्टा एन जी आर टी क्या होगा, इट विल बी ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेशियस रिएक्टेंट। समझ में आया, गेशियस प्रोडक्ट माइनस गेशियस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। गैसेस ही लेने का, देख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सॉलिड और लिक्विड को लेने का। चल बेटा, ये कोनार कभी यहाँ पे देख बेटा, H2Cl2 लिखा है यहाँ पर फटाफट, यहाँ पे 2Hcl लिख दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, गैस गैस गैस। अभी इसके लिए वर्क डन है, केमिकल रिएक्शन दिया है, तो वर्क डन क्या लेगा बोल बेटा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। प्रोडक्ट में कितना गैस है, दो। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट में कितना था, वन और वन गैस था ना। तो अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। आशिका बेटा ये देख बेटा, अगर मैंने ये ऐसा दिया तेरे को, ये देख, ये गैस लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, सब गैस गैस है, वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन गैस है। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना होगा बोल, टू माइनस यहाँ पे कितना है, वन प्लस थ्री। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव। बराबर है, एमसीक्यू आता है इस पे। ये बेटा सॉलिड है धैर्य, ये सॉलिड है, नहीं लेंगे। भाई देख लो, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ बेटा, और आएगा ये बेटा, बोर्ड में आता है। टाइम पास कितना करोगे, और खत्म होने को आ गया ईयर भी। ये देखिए एक ही गैस है, इसको ही लेंगे हम लोग, ये लोग आएंगे नहीं। क्लियर है। चलो बेटा, तो अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो अब क्या फॉर्मूला, अरे बेटा अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। राइट बेटा। ओके। ये वाला भी मैं जो बताने वाला हूँ बेटा, ये आएगा ही। क्या आएगा बेटा, सॉरी पहला मैं आपको ये बता देता, ये डिस्टिंग्विश आता है बेटा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा मैंने पेन को ऐसा फेंक दिया, बस नीचे गिर गया, अपने आप ऊपर जाएगा क्या, नहीं ना बेटा। अच्छा जब ये गिर रहा है तो ड्राइविंग फोर्स इज मोर, अपोजिंग फोर्स इज व्हाट बेटा, लेस। अच्छा ये ऊपर से नीचे गिरा, मैं टाइम ढूंढ सकता हूँ कि नहीं, और ऊपर से नीचे खुद ही गिर रहा है, लाइफ में कोई भी चीज है ना ऊपर से नीचे गिरती है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, बरोबर है। तो ये सब रियल प्रोसेस है, क्या है, तो ड्राइविंग, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स वाज वेरी हाई। इक्विलिब्रियम इज ओनली एट द बिगिनिंग, ऊपर पहले बिगिनिंग में था और गिरने के बाद वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। ठीक है। फाइनाइट स्टेप में होता है, सारे रियल प्रोसेस होते हैं। क्लियर है। अच्छा ये रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं दरवाजे से आ रहा हूँ, मेरे को अंदर आना है, आप लोग मुझे रोक रहे हैं, तो हम लोग दोनों एक दूसरे को धक्का ही मार रहे हैं कंटिन्यूअसली, बराबर है कि नहीं बोलो बेटा। ओके सुन गौरी बेटा, सुनना तो मैं तुम्हारा फोर्स मारने का और मेरा फोर्स का, दोनों का फोर्स कितना है, सेम है ऑलमोस्ट, तो डिफरेंस इज व्हाट, इनफाइनाइटली वेरी वेरी। अच्छा ये प्रोसेस कभी खत्म होगा क्या, नहीं। सपोज हम लोग ये 15 मिनट से भी पूरा प्रोसेस कर रहे हो, 15 मिनट के लिए तू भी धक्का मार रही है, मैं भी धक्का ही मार रहा हूं, हम लोग को एक सेकंड भी आराम करने का मौका मिलेगा। तो मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन, और थ्रू आउट द प्रोसेस वी आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है। और ये बेटा नेचर में लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस होता है क्या, तो इट इज हाइपोथेटिकल, तो डिस्टिंग्विश में आएगा तो कर पाओगे। क्लियर है। यहाँ पे वर्क डन में कभी भी याद रखना, अगर सम में लिखा रहेगा रिवर्सिबल तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम। ये डेरिवेशन आप देखोगे ना बोर्ड में अब तक 10 बार आ चुका है, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है बेटा, मैक्सिमम वर्क वाला। तो देखिए डेरिवेशन मैंने यहाँ पे दिया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव वर्क डन फॉर मैक्सिमम वर्क, तो मैक्सिमम वर्क होने के लिए पहला क्या होना चाहिए, प्रोसेस शुड बी आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। आइसोथर्मल एंड, बेटा है ना, देखो बेटा अभी मैंने क्या क्या बताया, क्या इस पे ना ये कंटेनर है बेटा, इस पे ना मैंने बहुत सारा ना वेट रखा है, एक दो तीन जा, हर एक स्टेप में मैं एक एक वेट कम करते जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा कि नहीं, पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा कि नहीं। तो यहां से लेके यहां तक कितना, ओवर अ बिग प्रोसेस करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। तो अच्छा चलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी डेल्टा वी, बराबर है कि नहीं। लेकिन बेटा ये छोटा छोटा हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डी डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी डी। अच्छा अब ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, पी माइनस डीपी। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दे बेटा, तो क्या मिलेगा बोल बेटा, ओपन करेंगे ना ब्रैकेट अभी, बोलो ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी डी वी, और ये डीपी इंटू ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, स्मॉल इंटू स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा। तो मुझे क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी।
अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल और ये माइनस को बाहर लेते, V1 से लेके, ठीक है ना बेटा। अच्छा, P की जगह पे PV इज इक्वल टू NRT होता है कि नहीं बोलो बच्चे लोग। तो P की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, NRT बाई V लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो। तो यही मैंने किया यहाँ पे, देख रहा है बेटा। अब बेटा हम लोग इंटीग्रेट करके हम लोग ने देख इसके जगह पे क्या लिखा है, NRT बाई V लिख दिया कि नहीं बोलो। अच्छा, N कांस्टेंट है गैस का, मैंने कंटेनर के अंदर जो भी गैस लिया है वो तो सेम ही रहने वाला है ना, वो चेंज होने वाला है कि नहीं, प्रेशर ऊपर नीचे होने से अंदर का वजन चेंज होगा क्या, मोल्स नहीं ना। एन कांस्टेंट होता है, आर ये सब बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाई वी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इज लॉग एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग वी, अपर लिमिट माइनस लॉग V2 माइनस लॉग V1, बराबर है। इसको मैंने अभी ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या लिखना पड़ेगा 2.303 log टू द बेस, तो देखा आ गया कि नहीं। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला गया, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू वॉट, -2.303। अगर मेरे को प्रेशर के टर्म में लिखना है क्या, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है कि नहीं, बॉयल्स लॉ। तो देयरफॉर मेरे को क्या मिलेगा बोलो बेटा, V2 बाई V1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, P1 बाय, बस ये देखा गया कि नहीं। तो बस अभी ये हम लोग ने कर दिया इतना, फिर हम लोग पढ़ते हैं था ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक करवाने से पहले मेरे को बता देता तुमको, इधर आ जाओ, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल द एनर्जी। सपोज बेटा हम लोग मेरे अंदर पूरा एनर्जी अगर आपको गिनने का है, तो मेरे अंदर वाइब्रेशनल रोटेशनल ये सब एनर्जी भी होगा, मेरे शेप के वजह से मेरे अंदर कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। मेरे अंदर एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इट इज सम ऑफ ऑल। अच्छा, ये अगर आपने मेरे को हीट किया तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी को यू बोलते हैं, यू। क्लियर है। अच्छा, अभी बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपको ये स्टेटमेंट आता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। अभी बेटा सपोज मैं एक गैस हूं, मैं कौन हूं एक, तो मेरा खुद का इंटरनल एनर्जी होगा कि नहीं, मेरा इंटरनल एनर्जी कितना है U1। आपने मुझे हीट सप्लाई किया, तो मैं वो हीट को क्यू बोलते हैं, क्यू को सप्लाई किया तो मैं एक्सपांड हो जाऊंगा कि नहीं बोलो बेटा। तो मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा U1 प्लस क्यू। अच्छा, ये मेरे को गैस आपने हीट सप्लाई किया तो मैं एक्सपांड हुआ, तो मैंने वर्क डन भी किया कि नहीं, तो मेरा फाइनल कितना हो जाएगा U1, जो तो मैं था ही, क्यू आपने हीट सप्लाई किया और मैंने वर्क डन किया कि नहीं, तो U2 क्या हो जाएगा बोल, U1 प्लस क्यू प्लस, एक गौरी बेटा भी इसको मैं ऐसा लिख सकता U2, U1 को यहाँ पे लेगी तो क्या हो जाएगा बोल, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इजी है ना बेटा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। तो बेटा अभी हम लोग ने टोटल कितने फॉर्मूला किए बेटा, ये देखो चार, आ जाओ। पहला आज हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो बेटा, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये कब यूज करने का, जब प्रोसेस क्या रहेगा, आइसोथर्मल और इरिवर्स, मतलब रिवर्सिबल वर्ड होगा नहीं। हाँ, तो ये रिवर्सिबल और आइसोथर्मल भी होता है, ठीक है ना। अभी ये डब्ल्यू मैक्स कब यूज करेगा बोल, आइसोथर्मल एंड, अच्छा डब्ल्यू में ये एन क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन आइदर V2 बाई V1, अगर प्रेशर के टर्म में होगा तो P1 बाय इजी। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, -डेल्टा NGRT, जब क्या दिया रहेगा, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। अच्छा, ये वाला हम लोग कब यूज करेंगे बेटा, जब सब में लिखा रहेगा इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क। अब बेटा सम करने से पहले एनीथिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो नेगेटिव, अलोंग द ग्रेविटी, तो देख, तो ऐसा ही मैं सिस्टम हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग नेगेटिव, वर्क डन बाय द सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये टर्म्स दिया ना, ये आपको बाय हार्ट करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द, बराबर है। ए हीट एब्सॉर्ब करूंगा तो क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज बोला तो क्यू क्या लेके बेटा, एंडोथर्मिक होगा तो क्यू। अभी बेटा ना आर का वैल्यू कब क्या लेना है, आर का वैल्यू बेटा अगर देख, अगर आपके सब में ये एटमॉस्फेयर में होगा लीटर में, तो आर का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 0.082। सम को फास्ट करने का तो इसके जगह पे क्या लेने का, 1/12 ले लेने का, क्या लेने का। अगर ये न्यूटन पर मीटर में होगा, ये पास्कल में होगा, ये मीटर क्यूब में होगा, तो हम लोग क्या लेंगे 8.314। इसको अगर फास्ट सॉल्व करने का रहेगा तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे बोलो बेटा, 25/3। 8.314 को फास्ट सॉल्व करने का है, अरे दिया हुआ है ये सब, ये ले ये देख, ठीक है ना। और 2.303 को फास्ट सॉल्व करने का तो क्या लेने का 9/। अभी आपको एक सम पूछेगा बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करो या बार में,
तो हम लोग लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है पता है क्या? लीटर एटमॉस्फेयर को अगर बार में कन्वर्ट करने का तो वो लोग ने बोल दिया 100 बार है। कितना बार है? अब सम कब सम में कैसा फॉर्मूला यूज करने का समझेगा क्या? देख फटाफट एक एक सम मेरे को बता दो तो चलो तुम लोग। चलो विल स्टार्ट विथ गौरी बाई। कम ऑन गौरी, यू कैन डू इट। मेरा ही बज जाएगा, इसको साइलेंट करना मैं भूल गया, सो सॉरी बच्चों को। क्या है यार? My bad. आजा। ए नहीं कोनार तू कर, चल बहुत हो गया। साइलेंट में बैठा है एकदम, फटाफट कर। फिर गौरी को मैं बोलेगा। गौरी बेटा ये आ रहा है ना अभी तक यहाँ तक? बहुत इजी था ये वाला पार्ट। फोन बोन साइड में रख देना, फेंक दूं क्या बाहर? चल आजा बेटा। देखो बेटा अभी है ना आपको ये बोर्ड में ऐसे सम आते हैं बेटा, ये देख रहे हैं, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। दिया था आपने। हाँ अभी, हाँ तो मैक्सिमम मतलब कौन सा है? डब्ल्यू मैक्स वाला पूरा वो डेरिवेशन कर रहे हैं। समझा कि नहीं? फिर बेटा है ना यहाँ पर ही आ जाता है। मैं पहले तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बचेगा टाइम। हम्म। पर बेटा ये सब में क्या लिखा है? कौन सा रुजा 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 रुजा। ये ले, ये पहले ही वाला क्या लिखा है बोल? पीएम क्यू मतलब ये तेरा V1 था और ये तेरा क्या है? V2। बराबर है। प्रेशर कितना दिया है? P। हाँ। अच्छा यहाँ पे कहां पर भी रिवर्सिबल वर्ड दिखाई दिया तो तेरे को W इजिकल टू क्या करेगा? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V इज वॉट? V2 माइनस। तेरे को ये दिया ये दिया ये दिया सब आ जाएगा। लेकिन बाद में वो लोग ने किसमें बोला है? कन्वर्ट इनटू बार एंड जूल। तो अपने को आंसर किसमें आएगा? ये अपने को कितना दिया था वो लोग ने बेटा? हाँ बार, डीएम क्यू बार आया और उसको लोग ने जूल में कन्वर्ट करने को बोला है। तो हम लोग उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 100 100 101.3, लेकिन वो लोग ने 100 ही दिया है ना बेटा, उतना ही रखेंगे हम लोग बेटा। 1 डीएम क्यू बार को 100 ले गए हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं? मैंने बताया था ना। हाँ फाइनल आंसर डीएम क्यूब में आएगा। नहीं पहला तो डीएम क्यूब, ये बेटा यहाँ पे क्या क्या था तेरा? डीएम क्यूब और बार आएगा। वो लोग ने क्या बोला? डीएम क्यूब बार को अगर तेरे को जूल में कन्वर्ट करने का है तो ये डीएम क्यूब बार इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? तो लोग ने दिया है ना 100 जूल्स। टेक्स्ट बुक में मैंने बोला था ना 100 जूल दिया है। इजी था सम, था क्या? नहीं ना? चला जा गौरी बेटा, अभी ये सम तू कैसे करेगी बता। टेंशन मतलब खाली पहले रीड करना, तेरे को समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत इजी है ये वाला ले। क्या लिखा है पढ़ना बेटा। हाँ 2 मोल्स दिया है। अच्छा यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या दिखाई दिया तेरे को? आइसोथर्मल और। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल मतलब डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2.303 NRT लॉग टू द बेस 10। अच्छा वॉल्यूम दिया है या प्रेशर दिया है? वॉल्यूम दिया है ना। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिखते थे? V2/V1। V2 भी तेरे को पता है, V1 भी पता है। एन भी नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिया है बेटा। आर भी दे दिया है। बराबर है कि नहीं बेटा? टी भी दे दिया है, खत्म। हो गया कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा बहुत बार है ना बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं देते, जैसे भी ये वाला सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा ये देख। इसमें क्या करेगा? चल ठहरिया बेटा। यहाँ पे क्या नहीं दिया बोल बेटा? हाँ तो खाली तेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? ये जो हाँ हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? गिवन मास मोलार मास। वेरी गुड। तो गिवन मास तेरे को पता है कि नहीं बोल? 22 दिया है अपॉन मोलार मास ऑफ CO2। हाँ 22 अपॉन मोलार मास हम लोग कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ढूंढ सकते हैं। एक कार्बन का 12 और इसका कितना होगा? 2 × 16। तो 12 + 32 44 आ गया कि नहीं बोलो बेटा? तो 1/2, ये 1/2 लेके ही करना, 0.5 मत लेना। इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इजी। चलो बेटा ये हो गया बेटा सब। फिर बेटा हम लोग आ जाते हैं, ये ओरली करेगा भाई कौन? भव्या। क्या लिखा है पढ़ यहाँ पर? 25 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब अलोंग द ग्रेविटी। तो तेरा वर्क डन क्या लेगा? पॉजिटिव। रिलीज है हीट रिलीज। नेगेटिव। रिलीज मतलब नेगेटिव होगा कि नहीं बोल? कैलकुलेट क्या बोला है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? Q + W।
तो ये क्यू तेरा कितना है, -10, तो 15 किलो जूल। हो गया, कितना इजी था बोलो। ये कौन सा वाला था पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं, अभी हम लोग को कौन सा साला सम करने का है बोलो बेटा। ये रहा 4.9 वाला, आ जाए। कौन है, नीट, नैया नीट, इधर आ जा, क्या बोला है बोल। ये पहला तो दो देख, तेरे को क्या दिया है, केमिकल रिएक्शन दिया है या कोई गैस एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट दिया है। रिएक्शन दिया है, तो रिएक्शन का फॉर्मूला तेरे को इतना तो पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अभी वो लोग पढ़ कितने मोल्स के लिए पूछा है, वो लोग ने कैलकुलेट वर्क डन फॉर, लेकिन यहाँ पे मोल्स कितना दिया था, दो। तो पहले तू इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी पूरे को, 2 से, तो ये तेरा कितना हो जाएगा, +2O2 gives you 4s। अच्छा ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो पहला तेरे को क्या ढूंढने का है, डेल्टा एन जी। बहुत इजी है गौरी बेटा, ये देख कितना है प्रोडक्ट में, 4, रिएक्टेंट में गैस कितना है, 4 और 2, तो तेरे को क्या मिलेगा, बस। तभी तेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बोलो, माइनस डेल्टा एन जी, एन जी आर टी। तो तेरे को डेल्टा एन जी क्या आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव। आर का वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर 25 डिग्रीज दिया, तो केल्विन में कन्वर्ट करेगी तो कितना हो जाएगा, 290। कभी भी याद रखना, डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा तो वर्क डन इज पॉजिटिव। इफ वर्क डन इज पॉजिटिव तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। इजी है कि नहीं। सपोज अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 आएगा तो वर्क डन भी क्या आएगा, 0। बहुत इजी है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम छोड़ना मत, बहुत इजी होते हैं बेटा। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा ये कैसे करने का, क्या करने का। वेरी गुड बेटा। तो ये केमिकल रिएक्शन वाले मैंने तुमको सब क्या बता दिए, सम इसके बता दिए बेटा। अभी पीछे भी ना ऐसे बहुत सारे सम है बेटा, देखो मैं तुमको खाली फटाफट बता देता, देख लो, दो तीन, दो एक दो एग्जांपल देख लो। ए भाई एड़े इधर देख तू। ए यार बातें मत करना हीरो। ए ले 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 ले। आशिका बेटा चल पहला वाला कर, क्या बोलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पे लेकिन मोल कितना दिया है, 4, तो पूरे को तू किससे डिवाइड करेगी, 4 से। तो ये 1 बाय, सॉरी 4 से डिवाइड करेगी तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये कितना हो जाएगा, 1/4, और ये कितना हो जाएगा, हाफ। ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा ये भी गैस है, ये भी गैस है कि नहीं। तो तेरा डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और ये 1 और ये 1/4, 1.25। तो तेरा डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आएगा, हाँ -0.25, फिर -1/4 लेके, तो तेरा डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। दे दे अपने को वर्क डन पॉजिटिव, वो डेल्टा एन जी आर टी, आर का वैल्यू अपने को पता है, टेम्परेचर 200 केल्विन है, तो +273। ठीक है ना बेटा, तो 473 केल्विन, इजी। चले नैया बेटा, हाउ विल यू डू दिस। इसमें रिएक्शन दिया है बेटा, कितना मोल बोला है, और ये कितना दिया था तेरे को, तो पूरे को किससे डिवाइड करेगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ। अभी देख बेटा, ये हाफ, ये हाफ, हाफ हाफ 1, और ये भी 1, तो डेल्टा एन जी 0। या ऑल दीज आर गैस, दे शुड गिव एनीवेज, गैस ही है ना। समझ में आ गया, तो डेल्टा एन जी 0, तो वर्क डन क्या आ गया, कितना इजी है। चलो बेटा, फिर उसके बाद में डायरेक्टली बेटा हम लोग कहाँ पे गए थे बेटा, फेस ये। अभी इधर पे आ जाते हैं, किधर गया बेटा फटाफट, मतलब सम्स छोड़ना मत, मेरा कहने का मतलब ये है। अब बेटा देखो, ये सब थोड़े बेटा थियोरिटिकल चीजें आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, पूरा है ना बेटा किससे रिलेटेड है, गौरी बेटा फोन देखेगी फिर तेरे को कैसे आएगा, कितना इजी सब। अच्छा बेटा ऐसा पूछेगा, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बेटा मैं जब पानी गर्म करता तो 100 डिग्री पे ही बॉईल हो जाता है, लेकिन मेरा गैस तो चालू नहीं, तो हीटिंग चालू, तो क्या हीट 0 होगा क्या, डेल्टा टी 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और नॉट, टेल मी। अच्छा तो डेल्टा यू, अगर देख अगर तेरा टेम्परेचर यहाँ पे 0 हो रहा है तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस, तो डेल्टा यू तेरा क्या हो जाएगा 0, तो क्यू क्या हो जाएगा तेरा बोलो बेटा, -W। तो पूरा का पूरा हीट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन। तभी हम लोग ने ऐसा बोला था, पता है क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन इज मैक्सिमम। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, ये बहुत छोटा छोटा है। ए श्रुति बेटा ध्यान दे बेटा, ये बहुत इजी है। देख डेल्टा यू क्या है तेरा, यहाँ डेल्टा वी, आइसोबारिक कोरिक मतलब वॉल्यूम्स कांस्टेंट, तो डब्ल्यू इजिकल टू -P डेल्टा वी होता था कि नहीं, तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू इजिकल टू क्यू, तो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आइसोबारिक में क्या होगा स्वाति बेटा, आइसोबारिक
प्रेशर कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे मैं माइनस पी डेल्टा वी डाल सकता हूँ, पी बाहर आ गया, एज इट इज रहेगा बेटा। और क्यू को मैंने जब इस तरफ लिया तो ये पी डेल्टा भी यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्ज बेटा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने थर्मस लिया है और उसमें ना यहाँ पे इतने में पार्ट में चाय डाला है, तो यहाँ का टेम्परेचर तेरा ज्यादा होगा, ऊपर वाले का क्या होगा, कम। लेकिन हीट अंदर बाहर जाएगा क्या, तो डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट क्यू इज इक्वल टू, ये देख रहा है बेटा, क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा ये टी इज नॉट इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डाला, तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू प्लस, अच्छा क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अच्छा बेटा अगर मैंने एक्सपांशन किया तो वर्क डन क्या होता था, बोल बेटा, नेगेटिव। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा तेरा, नेगेटिव। ये डेल्टा यू नेगेटिव तो डेल्टा डेल्टा टी भी नेगेटिव, डेल्टा टी नेगेटिव मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन। अपना ये रेफ्रिजरेटर एसी कैसे काम करता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है तो उससे कूलिंग होता है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, डेल्टा टी तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तुमको पता है वो एसी का कंप्रेसर हम लोग बाहर रखते हैं, तो कंप्रेसर जितना काम करेगा उतना गर्म हवा बाहर फेंकता है, ठीक है कि नहीं। चलो बेटा, एंथैल्पी क्या होता है, सपोज बेटा मैं गैस हूं तो मेरी टोटल इंटरनल एनर्जी है, लेकिन और मेरे अंदर एक काम करने की भी क्षमता होगी कि नहीं। अगर आप मेरे को हीट कर दोगे तो मैं एक्सपांड होगा या तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज एंथैल्पी, इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मैं गैस हूं तो एक्सपांड होगा या तो कंट्रैक्ट होगा कि नहीं, बोलो बेटा, ठीक है। तो बेटा अभी इसका डेरिवेशन आता है 2 मार्क के लिए, डेल्टा एच का, तो क्या करेंगे, बोल एच वन लेके तो ये सब वन वन वन, ये सब क्या हो जाएगा। तो बेटा देख, एच टू माइनस एच वन किया तो मेरे को क्या मिलेगा, ए हीरो देखना इधर, डेल्टा एच। वो सब क्यों लिया मैंने, तेरे को बहुत अच्छा दिया था। हाँ चलो कोई बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यू टू माइनस यू वन करेगा तो डेल्टा यू मिल जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर हम लोग ने क्या लिया है, कांस्टेंट। तो ये डेरिवेशन आएगा 2 मार्क के लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा टी। अरे 21 सेट है रे, बचपन में सब पूछा। ये वाला सम हम लोग कब यूज करेंगे बेटा, जब वो लोग ने V2 माइनस वी वन का वैल्यू दिया रहेगा तब। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन के लिए आता है, इस पे भर भर के सम आते हैं, देख लो अच्छे से। क्या लिखा रहेगा बोल, डिराइव रिलेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। इजी है बेटा, ये देख, देख बेबी, ये देख डेल्टा वी था कि नहीं, इसके जगह पे मैंने V2 माइनस वी वन डाला, अरे बेटा इसके जगह पे तेरे को क्या मिल जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। चिंदी है कि नहीं बोलो। अरे देखना बेटा, ये देखना डेल्टा एन जी आर टी आया कि नहीं। तो बस वही फॉर्मूला, डेल्टा एच और डेल्टा यू था, वहां पे खाली क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी। भाई डेल्टा एन जी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्ट। इसमें आपको ना बहुत बार एमसीक्यू में आएगा, एक रिएक्शन देगा और बोलेगा रिलेशन ढूंढो, कौन बड़ा है, डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा यू बड़ा है, या दोनों सेम है। इधर आ जाओ, ये देख, ये मैंने रिएक्शन दिया है देखो, ध्रुवीन, ये देखिए दो गैस है, ये दो गैस है, ये एक गैस, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू तेरा कितना आएगा बोल, 3 - 2। हाँ तो 1 मतलब पॉजिटिव आएगा। मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डेल्टा एच के वैल्यू के लिए यहाँ पे तेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, एक बार ये ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। तो डेल्टा एच तेरा क्या होगा, बिगर। अगर डेल्टा एन जी तेरा नेगेटिव आता तो डेल्टा यू बड़ा होता, क्योंकि डेल्टा यू में से मैं कुछ माइनस करता ना बेटा। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे डोबा, बेटा अगर सपोज ये अगर सपोज ये 50 है, ये 40 है, और यहाँ पे मैंने कितना दिया है, +10, तो 50 बड़ा है कि नहीं, 50 बड़ा है मतलब तेरा डेल्टा डेल्टा यू से बड़ा है कि नहीं, क्यों बड़ा है, क्योंकि डेल्टा एन जी का वैल्यू तेरा क्या आया, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये मैंने ऐसा दिया रहता, ये मेरा -10 है, तो ये मेरा कितना था, 40, तो ये कितना होगा, 50 - 10 करेगी तो ये 40 होगा कि नहीं। तो ये अभी कौन बड़ा है, डेल्टा यू बड़ा है, कौन बड़ा है। अच्छा अगर ये 0 आया तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, आपको ऐसा रिएक्शन देंगे और बोलेंगे कि क्या है डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। मैंने ये तीनों कंडीशन यहाँ पे दे दिया है आप लोगों को, ये देखो, क्लियर है। जब डेल्टा एन जी 0 का तो ये, फिर बेटा आ जाता है तुम्हारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इस पे बेटा भर भर के सम आते हैं। कोई भी अकेला मेटल होगा, कोई भी अकेला क्या होगा, मेटल या डायटोमिक गैस, मतलब गैस अपने नॉर्मल फॉर्म में O2 N2 Cl2 P4 दिख रहा है, तो उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या लेते हैं हम लोग बेटा, 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या लेते हैं,
गौरी बेटा बहुत इजी है, देख इक्वेशन देगी और तेरे को खाली डेल्टा एच ढूंढने का है किसी का भी। ये देख, एक ही फॉर्मूला याद रखने का है। डेल्टा एच अगर पूछा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछेगी तो क्या करेगी? डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस। लेकिन अगर बेटा प्रोडक्ट के आगे कोई ऐसा बैलेंसिंग के लिए हम लोग ने कोई नंबर यूज किया तो हम लोग डालेंगे बेटा, ये नंबर है ना, अरे बैलेंस लेना नहीं ऐसा, और माइनस है। चल अभी मैं तेरे को एकदम सिंपल सा सम बताता, इसमें सम क्या पूछेगा बेटा, देख ऐसा सम तेरे को दिया रहेगा, देखिए ऐसा क्या पूछा है मैंने इसमें क्वेश्चन, पता है क्या बेटा? डेल्टा एच ढूंढ, क्या ढूंढ बेटा? अच्छा मैंने तेरे को ना इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू दिया है। इसका मैं नहीं दिया है मैंने वैल्यू, और मैंने डेल्टा एच बोला है, तो तेरा फॉर्मूला ये सबका वैल्यू मैंने दिया हुआ है बेटा। सुन लो बेटा, बहुत इजी है। गौरी क्या करेगी बोल? फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट माइनस क्या है? प्रोडक्ट में तेरे को कौन कौन दिख रहा है बोल? हाँ वेरी गुड, तो डेल्टा एच ऑफ क्या लिखेगी बोल बेटा? आगे टू आएगा ना, डेल्टा एच ऑफ व्हाट, एफ ई, प्लस डेल्टा थ्री ऑफ डेल्टा एच ऑफ सीओ टू, माइनस एफ ई टू ओ थ्री, बराबर है कि नहीं? फिर प्लस थ्री इंटू डेल्टा एच ऑफ सीओ। इजी। अच्छा मैंने किस किस का वैल्यू दिया? इसका वैल्यू दिया, इसका दिया, इसका दिया, लेकिन इसका नहीं दिया है। ये अकेला एलिमेंट है कि नहीं बोलो? अकेला एलिमेंट का क्या होगा? जीरो। हो गया सब, कितना इजी है, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का 2 मार्क मिलेगा। देख बेटा, मैंने इनका वैल्यू दिया हुआ था बेटा, देख इसका दिया हुआ था, इसका दिया हुआ था और इसका दिया हुआ था कि नहीं? ये नहीं दिया था, लेकिन इसका वैल्यू तू क्या लेगी? कभी कभी क्या करेंगे पता है क्या? डेल्टा एच दे देंगे। ए दर्श, कभी कभी क्या करेंगे? डेल्टा एच दे दूंगा, देख ऐसा दे दिया। और मैंने तेरे को क्या बोला पता है क्या? मैंने ना तेरे को ना इसका वैल्यू दे दिया है, इसका दिया, इसका दिया, और मैंने बोला इसका ढूंढ। तो क्या करेगा बोल बेटा? सेम डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बोल बेटा? प्रोडक्ट माइनस, प्रोडक्ट में ये दोनों थे, देख ये दोनों लिख दिया तुमने, रिएक्टेंट में ये दोनों थे, ये देना। अच्छा मैंने अभी तेरे को किस किस का वैल्यू दिया है? डेल्टा एच का पता है, सीओ टू का भी पता है, वाटर का भी पता है, इसका मुझे ढूंढना है। और ओ टू का अकेला है, अकेले का कितना होगा? हो गया सब। सब मिस करना मत, ऐसे बिल्कुल सब हमें मिस करना नहीं है बेटा, इजी है बेटा। अच्छा अगर बॉन्ड में दिया रहेगा तो चले, कोणार्क बेटा ये देख ऐसा रिएक्शन दिया है बेटा, अगर तेरे को बॉन्ड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? तो बॉन्ड में उल्टा फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा? डेल्टा एच ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन माइनस डेल्टा एच ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन। अच्छा इसमें आपको ऐसा इक्वेशन देंगे बेटा, तो तू पहला ना इक्वेशन को ऐसा स्प्लिट फॉर्म में लिख सकता है कि नहीं कोणार्क? अरे बेटा ये देखना, सी एच, तो 4 CH हो गया कि नहीं? फिर ये CH Cl3, तो देख 3 CH और एक CCl और एक, अभी तो बता रिएक्टेंट में कौन से और वो लोग ने ऐसे ये टेबल दिया रहेगा बेटा, देखना इसमें वो लोग ने बॉन्ड का वैल्यू दिया। रिएक्टेंट में कितने CH बॉन्ड नजर आ रहे हैं बोल? 1 2 3 4। Cl बॉन्ड कितना है? तो देख 4। रिएक्टेंट में CH बॉन्ड, प्रोडक्ट में कितना है? 1 2 3। इसमें पहली बार याद रखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो रहा है। CCl बॉन्ड कितना है? 1। HCl बॉन्ड कितना है? 1, ये HCl है यहाँ। अब ये लोग का वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा बेटा, अरे दिया है ना, ये मैंने ABCD लिखा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी बेटा, डाल दो इधर। और वे भाई मेरे डाल दो इधर, इजी है, बहुत इजी है, हो गया ये। क्लियर है? इजी ना बेटा? बहुत इजी था बेटा। अब बेटा आपको एक सम आता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन, बस ये देख बेटा। अच्छा कोई भी चीज होता है, पहला मेरे को सुन लो बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा बेटा? ये लिक्विड किस में जाएगा? when 1 mole of liquid will undergo into gas at standard temperature and pressure, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट कहां पे जाएगा? वेपर्स, 1 मोल ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बोला तुमको फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सॉलिड से क्या बनेगा बोल बेटा? लिक्विड, फ्यूजन, 1 मोल के। क्लियर है? अच्छा 1 मोल के लिए होता है ये सब, किसके लिए होता है बोल बेटा? 1। तो अभी इसमें सम कैसे आएंगे बेटा? सुनो ना बेटा, मैं आपको ना ऐसा सम दे दूंगा, मैंने आपको ना तो ये इक्वेशन दे दिया है, ये इक्वेशन दे दिया, मैंने आपको क्या पूछा है? इसका डेल्टा एच ढूंढो, क्या ढूंढो? अच्छा डेल्टा एच, और मैंने ना तेरे को सब में ना ये बोल दिया था, ऑक्सीजन मैंने दिया था, ऑक्सीजन 6 ग्राम दिया था बेटा, कितना दिया था? तो श्रुति बेटा देखना यहाँ पर क्या कर रही है, प्लीज बेटा बहुत इजी है। इक्वेशन में गौरी बेटा यहाँ पे देख, इक्वेशन में ऑक्सीजन था बेटा
तो मैंने ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया। ऑक्सीजन O2 कितना होता है बोलो बेटा, 32 ग्राम्स। एक O का 16 तो 32 ग्राम। सब में कितना दिया था, 6 ग्राम का। वो लोग ने तेरे को वैल्यू दिया था, अरे ले मैं तेरे को लिख के बताता, ये ले। ये रहा इधर, ये रे। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है, पढ़। धैर्य तू ही बता, चल बे। क्या लिखा है, चुपके चुपके फोन देख रहा है ये ले ये वाला। हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन, क्या बोला है, 12 ग्राम ऑफ सीओ। तो पूरे इक्वेशन में सीओ कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं। तो 4 CO लेता तो कितना एंथैल्पी मिल रहा था तेरे को, बोल डेल्टा एच कितना मिल रहा था बोल, -1200 किलो। ये 4 CO मतलब एक सी का वजन कितना होता है, 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। मतलब 4 × 28 होता तो तेरे को इतना मिलता था। अब पूछा कितना है बोल, तो बस 12 ग्राम रहेगा तो कितना, कैसा चिंदी सम है, 2 मार्क के लिए आता है। हाँ ईडी। समझ में आया ना बेटा, ऐसे इजी सम है, प्लीज छोड़ना मत यार। तुम लोग को बोल रहा हूँ ना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के सम बहुत इजी है। देख बेटा यहाँ पर एक है ना, ये देखिए ऐसा ये बोला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है बेटा, ये देख रहा है। अब मिथेनॉल इज, ये एंट्रोपी वाला दिया, ये नहीं कहाँ पे गया पे। हाँ ये रहा, 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल को मैंने किया तो कितना एनर्जी दिया। फिर अगर वो लोग कुछ भी पूछेंगे ना, एंथैल्पी ऑफ डैश डैश, तो एंथैल्पी कभी भी किसके लिए होता है बोल, 1 मोल। एक और ही बेटा देख, C2H5OH है कि नहीं बोल बेटा, और लोग ने डेल्टा एच दे दिया है। कितना दिया है ये लोग ने, 6.24 होता तो तू कितना लेती थी। अभी वो लोग ने क्या बोला है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तेरे को ढूंढने का है, वेपराइजेशन या कुछ भी रहेगा, वो कितने के लिए रहता है ये देख, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए तू 5.98 है ना, 89, हाँ जो भी है। 1 मोल मतलब कितना होता है, मोलार मास। इथेनॉल का मोलार मास कितना होगा बेटा, 46। 46 के लिए कितना, इजी, बोलो ना। तो कितना इजी था बेटा, तो कुछ भी थर्मो का छोड़ने का नहीं। अभी बेटा ये फॉर्मेशन पूछते बेटा, अच्छा ये सब्लिमेशन रहेगा तो फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन होता है, तो वो लोग ये दो वैल्यू देंगे तो सब्लिमेशन ढूंढ पाएगी। फॉर्मेशन मतलब कभी भी 1 मोल के लिए होता है, ए बेबी फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर। तो अगर मैंने ऐसा बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो तू क्या करेगी, यहाँ पे 1 मोल 1 लिखने का बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकती है तू। अभी कार्बन था और ऑक्सीजन था कि नहीं बोलो, तो वो लिखा मैंने। मीथेन है तो मीथेन का 1 मोल फॉर्मेशन जिसका भी बोलेगे 1 मोल, तो एक कार्बन था और हाइड्रोजन था, यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, बट यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा। मिथेनॉल है तो मिथेनॉल में कौन कौन होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको टच नहीं करने का, इसको 1 लिखने का, बाकी यहाँ पे बैलेंस करना। और कंबशन बोलेगे तो फॉर 1 मोल, ये ट्रिक दिया था कि नहीं, 10 बार बताया तुमको। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम लोग जले तो ये 1 ही लेने का। तो इसके लिए क्या ट्रिक बताता, अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखने का, एक्स। यहाँ पे अगर क्या है बोल बेटा, वाई है तो यहाँ पे क्या लिखने का, y/2। और यहाँ पे क्या लिखने का, ये मत लिख, आपको शॉर्टकट बताता, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। चल बेटा यहाँ पे कितना था बोल, कार्बन एक था तो मैंने यहाँ पे एक डाला। एच कितना, वाई कितना था 4, तो y/2 तो कितना हो जाएगा। अब टोटल ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 का हाफ। हाँ बेटा, इथेन में बेटा यहाँ पे देख C2H6 था कि नहीं बोलो बेटा, एक्स का वैल्यू कितना है 2, वाई का वैल्यू कितना है 6, 6 का हाफ 3। ओ कितना हो गया, 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पे 7 है। समझा क्या, ठीक है, ओके, राइट बेटा। ये सब का भी आपको ये करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को। इसमें बेटा भी आपको क्या आता है, हेसेस लॉ। हेस लॉ पूछते बेटा, हेस लॉ का मतलब क्या है, मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, 1 2 3 4 मल्टीपल स्टेप में, एक रिएक्शन कर रहा हूं डायरेक्ट 1 स्टेप में, सेम रिएक्शन है। तो बेटा टोटल एनर्जी, हाँ, which is involved in same reaction in 1 step or multiple step, it is always one and the same। क्लियर है, मतलब ऐड करना पड़ेगा, उसका समेशन लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं। एग्जाम में आएगा बेटा, क्या आएगा बोलो बेटा, व्हाट इज, बोलो, हेसेस लॉ। ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर इंडिविजुअल। ये वाली सम बेटा ना 3 मार्क के लिए आते हैं। सुन बेटा, 3 मार्क के लिए कैसा सम आएगा, पहले एक बार देखो, बहुत इजी है, इतना इजी है। एक मैंने तेरे को गिवन इक्वेशन दिया है, ये देख,
ए नैया, ये मैंने तेरे को क्या दिया है? मैं तेरे को बोलूंगा इसका एंथैल्पी चेंज ढूंढो, और ये मैंने तेरे को दो दिया है। हमको क्या करना है? जो गिवन है, सुनो गौरी बेटा करना, मिस मत करना। जो गिवन है वो अपने को लाने का है, मैथ से, इसमें कोई केमिस्ट्री यूज नहीं करनी। हम ये दोनों में ऐसा कीड़ा करने का कि ताकि मुझे ये इक्वेशन मिले। तो पहला तू देख बेटा, यहाँ पे एफ ही तेरा कहां पर है? नहीं, यहाँ कहां पर है? रिएक्टेंट में ना। यहाँ पे कहां पे तेरा? तो तेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में लाने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा ये। तो इसको जैसे रिवर्स करेगी तो ये 2Fe प्लस Al2O3 हो जाएगा, Al2O3 होगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, और ये तेरा क्या बन जाएगा? बराबर है कि नहीं? लेकिन ये जो तेरा डेल्टा एच नेगेटिव था, तो वो अभी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, फिर अभी यहाँ पे देख 3/O2 है, तो ये भी 3/O2 है ना। तो सेकेंड इक्वेशन में कोई कीड़ा करने की जरूरत है क्या? इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। अरे आप लोग हंसोगे, ये इतना इजी है बेटा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करने का। तो इसका जो भी डेल्टा एच का वैल्यू वो माइनस है, तो माइनस ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड करना, ये डी क्या होगा बोल बेटा? Al2 Al2 3 कैंसल, Al भी, तो बचा क्या? गिव्स यू, यही अपने को चाहिए था कि नहीं? मिल गया कि नहीं? लेकिन अभी बोलोगे सर आंसर क्या है, लेकिन आंसर क्या पता है क्या? ये जो वैल्यूज है ना, इन दोनों को ऐड करना है। समझ में आ गया? वही तो आंसर है, डेल्टा एच ढूंढना है, वही इजी। चलो एक मेरे को अभी आप लोग फटाफट आप लोग ही बताओ ना बेटा, बहुत इजी है बेटा, प्लीज इसको छोड़ना मत, ये वाला सब मैंने दिया है। ये आता है हाँ बेटा, बोर्ड में एवरी ईयर आप देखोगे तो आता है, एवरी ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर आता है। हाँ ऐसे ही सब आते हैं, ये मतलब ये बेटा मारेगा ही कर रहा। क्या दिया है ये मुझे चाहिए? ए सोनकर, हा इक्वेशन मला पाहिजे तर तुम्ही काय घाण करणार इकडे? ये तीन दिलेला है, ये तीन दिया है मैंने तेरे को। पहला बोल SiO2 यहाँ पे कहां पर है? रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पे कहां पर है? हाँ, तो इसको उल्टा करेगी तो ये तेरा क्या हो जाएगा, समझ गई ना बेटा? उल्टा करेगी तो ये जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा? बस ये मेन पार्ट है, ये वाला पार्ट भूलने का नहीं। ठीक है। फिर ये 2C और एक सी मिलके 3C मिल जाता था ना, तो कोई करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो बाकी तीनों को तो ऐसे ही ऐड कर देंगे। बाकी दो में कुछ करने की जरूरत, अभी तो ये ऐड करेगी तो तेरे को आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो यही हम लोग ने किया है यहाँ पर, देख देख जो रिवर्स किया था तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, तो फिर इसको ऐड कर दिया तो हमको देखिए गिवन इक्वेशन मिला कि नहीं। लेकिन आंसर के लिए बेटा जो, देखना ये मेरा प्लस हो गया था कि नहीं बोलो? ये दो तो वो लोग ने जैसा दिया था, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर, वो तेरा मेन आंसर। ठीक है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज द मेजर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोई भी रिएक्शन बेटा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का वो आपको बोलेगे बेटा। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट अभी खाली फॉर्मूला बता देता, आ जाओ चलो। एक्सोथर्म ये सब जान दो बेटा, मैं तुमको मेन आ जाते हैं ना। देखिए डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आएगा तो, इसमें आपको बेटा एक ऐसा, ऐसे एग्जांपल आएंगे एमसीक्यू में बेटा। मैं आपको है ना ऐसा एग्जांपल दूंगा, बताइए स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। गौरी बेटा देख, ये क्या था? सॉलिड, और यहाँ पे क्या हो गया? एक्वेस। तो रैंडमनेस बढ़ रहा है तो स्पॉन्टेनियस। ये गैस था, एक गैस था, ये भी गैस है, लेकिन ये कितना गैस है? तो क्या हो रहा है? रैंडमनेस बढ़ रहा है ना, तो पॉजिटिव। ये वाला इक्वेशन देख बेटा, यहाँ पे कितने गैस थे? गैस गैस थे, तीन गैस थे, और यहाँ पे लिक्विड बन गया। ओ माय गॉड, गैस से लिक्विड तो स्पॉन्टेनिटी कम हो रही, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, लेकिन ये गैस बना के नहीं, तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई, तो डेल्टा एस। बस ज्यादा इसमें भी दिमाग खराब मत करो, तुमको भी डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, इस पे सम आएंगे बेटा बस। ये देख इधर आ जाओ। हम लोग को कितने सम ज्ञात करने हैं बेटा? डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाया था ना बेटा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी आपको एग्जाम में वो लोग डेल्टा एच या टी और डेल्टा एस का वैल्यू देंगे, डेल्टा जी बोलेंगे ढूंढने के लिए, एनीथिंग इसमें से। क्लियर है? अच्छा, आपको मेन कंडीशन क्या याद रखने का है बेटा? आपको मैंने ये जो कंडीशन दिया था ना, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नेगेटिव फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। फिर आपको कभी कभी वो लोग क्या बोलेंगे? चेंज ओवर टेम्परेचर क्या बोलेंगे?
मतलब ये टेम्परेचर के नीचे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, उसके ऊपर क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे तो क्या फॉर्मूला है देख, -2.303 log to the base 10 के एक कांस्टेंट होता है बेटा। लेकिन खाली गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे तो क्या फॉर्मूला है बोल बेटा, डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट अपॉन, क्लियर, ओके। तो बेटा अब ये थर्मोडायनेमिक्स के बेटा सम्स है ना, इसके देख एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स थे, ये जो पीछे मैंने बताया ना अभी तुम लोग को, ये देख गौरी डायरेक्ट फॉर्मूला पे है बेटा। तेरे को क्या बोला है देख, डेल्टा एच दिया है और क्या दिया है, डेल्टा एस। ए व्हेन सॉल्विंग एवरीथिंग शुड बी इन जूल, तो ये किलो जूल को तू किस में कन्वर्ट करेगी बेटा, जूल। तेरे को क्या बोला, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो तू क्या ढूंढेगी, डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बोल बेटा, बस, क्लियर है। अरे बेटा, वो बेटा वो थर्मोडायनेमिक्स में था, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था, सॉरी इलेक्ट्रो। डेल्टा एच दिया हुआ है, ये देखना बेबी, डेल्टा एस भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, बस अगर ये तेरा आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इजी। लेकिन ए सब जूल में होना चाहिए, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 8.314 जूल लेते हैं ना बेटा इसके लिए। और देखना ये किलो जूल, ये जूल में और ये किलो जूल में, तो सबको जूल में कन्वर्ट करो, इजी। फिर बेटा ये वाला सब में क्या बोला था तेरे को, एकदम चिंदीगिरी दिया था, क्या बोला था बोल, डेल्टा जी जीरो, तो देख -2.303 लॉग टू द बेस 10 के का वैल्यू दिया हुआ है देख, आर का वैल्यू 8.314 होता है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर, हो गया, कुछ है ही नहीं बेटा, बहुत इजी है। क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलेगा तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा, ये देख गोलू ने बोला ना, चेंज ओवर टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल चेंज ओवर। चलो बेटा दैट्स ऑल फॉर थर्मोडायनामिक्स बेटा। अब हम लोग है ना पेपर लिखेंगे, चलो फटाफट। नहीं नहीं बेटा प्लीज ऐसा मत करो बेटा।